Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now today I am going to discuss question number 6 from exercise 18.1 RD Sharma. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। 3 इक्वल क्यूब जो है एक ही साइज का, तीनों जो है एडजेसेंटली रो में रखा हुआ है, ठीक है। Find the ratio of total surface area of the new cuboid to that of sum of the surface area of the three cubes. रेशियो निकालना है एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड का, जो मान लीजिए 3 क्यूब मिक्स होके बनेगा तो ऑब्वियस है कि एक क्यूबॉइड बनेगा। अब वो क्यूबॉइड का जो है टोटल सरफेस एरिया और सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब, और जो 3 क्यूब मिलके बने हैं क्यूबॉइड, तो ये तीनों क्यूब का सरफेस एरिया का सम जो है दोनों का रेशियो निकालना। ओके, चलिए देखते हैं, फिगर से और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो एक हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे 3 क्यूब, ठीक है। मान लीजिए एक क्यूब यहाँ पे होगा, एक क्यूब 1 2 3 हो गया, इसको और 3 डायमेंशनल बनाते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए 3 क्यूब है ना इसमें, तो 1 2 3 तीनों का जो है लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। तो अगर हम लोग सपोज करते हैं कि लेट ए बी द साइड्स ऑफ द क्यूब। ओके, मान लिए कि ए जो है साइड है, तो ऑब्वियस है कि ये जो है लेंथ ए होगा, फिर ए होगा इस क्यूब के लिए, फिर ये होगा, क्योंकि तीनों का जो है इक्वल है। अब ब्रेथ इसमें ये होगा, ठीक है, हाइट भी ये होगा, तो इस हिसाब से सब में जो है ब्रेथ हाइट सेम होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है ना, क्योंकि ये क्यूब अगर तीनों जब मिक्स हो गया तो ये क्यूबॉइड बन गया, लेकिन तीनों को जब अलग अलग हम लोग करेंगे तो ये तो एक क्यूब होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और एक टोटल सरफेस एरिया 3 क्यूब का जोड़ के जो रेशियो होगा क्यूबॉइड बाई क्यूब, वही रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस क्यूबॉइड का 3a हो जाएगा लेंथ, है ना। और ब्रेथ और हाइट तो सेम होगा, तो चलिए TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ओके, तो इस हिसाब से लेंथ तो ये है, तो 2 इंटू LB, L क्या है 3a, B और H सेम है तो इंटू ए प्लस B और H सेम है तो a इंटू ए, ओके, प्लस L इसमें फिर से 3 है तो 3a देना है, H क्या सेम है a। ओके, फर्दर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अगेन। अब जब ऐड करेंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है तो ए स्क्वायर वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 1 यानी 4a स्क्वायर प्लस 3 7a स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 7a स्क्वायर। अगेन जब we multiply this then we will get 14a square। okay, now we have to find total surface area of cube। so total surface area of cube क्या हो जाएगा, तो we know very well about formula of cube, total surface area of cube, that is 6a square। so from this figure if we take only this single cube, so we can say that in this single cube a will be, length will be same, breadth will be same, height will be same, so we can say that total surface area of one cube is 6a square। okay, so here we have 3 cube, 1 2 3, so sum of 3 cube will be 6a square plus 6a square। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है तीनों जब क्यूब मिक्स कर दिए तो एक जो है लेटर, ये जो सरफेस एरिया है रेक्टेंगल मीन्स बोल सकते हैं क्यूब का वन साइड और ये क्यूब का टू साइड दोनों तो ढक गया, लेकिन ऐसे नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों का सम, है ना। जब पहले क्यूब था तो तीनों का सम क्या होगा और क्यूबॉइड का जो है दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, तो 6a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर,
So here will be 18a square. Okay, so ratio, now we have to find ratio. So total surface area of cuboid by total surface area of क्यूब, क्या हो जाएगा, रेशियो इसी को बोलते हैं, है ना, अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हम लोग के पास 14a स्क्वायर। ओके, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 18a स्क्वायर। so after dividing we get a square will be cancelled, so 7 2s are 14 and 9 2s are 8, so here will be 7:9. So this is your ratio of total surface area of cuboid to total surface area of cube. So this is your final answer. Okay, I hope आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।